अगर आप ये 11 एरियाज भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जा रहे हो तो समझ लो 10 क्वेश्चंस आपके पॉकेट में है। 10 क्वेश्चन, दैट इज 100% गारंटीड। आज हम एक ऐसा पीडीएफ शेयर करने वाले हैं जो आपका प्रिपरेशन को बहुत ही आसान कर देगा। आसान कैसा करेगा बोलने से, इट्स अ प्रैक्टिकल वे ऑफ अप्रोच, मतलब ये प्रैक्टिकली आपका प्रिपरेशन को आसान करेगा, जो हम आज ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल बैक टू एवी केस अकेडमी। एवी केस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको ये प्रॉमिस किया था कि आपके लिए हम एक सीरीज लाएंगे और वो सीरीज में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसा कि आज हम आपके लिए पॉलिटी लेके आ रहे हैं, कल आपको दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेके आएंगे, उसके बाद आपके लिए साइंस लेके आएंगे, हिस्ट्री लेके आएंगे, एप्टीट्यूड रीजनिंग लेके आएंगे, इकोनॉमिक्स लेके आएंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स लेके आएंगे। ऐसा सारे सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट के लिए आपको हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। मतलब अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन आपको एग्ज़ाम का डिमांड पता होना चाहिए। अगर आप सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, देन सीएपीएफ एग्ज़ाम में बेसिकली कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, और समझ लो हम इंडियन पॉलिटी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो इंडियन पॉलिटी से कौन से सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है, कौन से सेक्शन से कम क्वेश्चंस आता है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारे चीज़ आपको पता है, डेफिनेटली यू कैन मास्टर एनी एग्जाम, मतलब कोई भी एग्जाम आप आराम से क्लियर कर दोगे। अभी पॉलिटी मतलब बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स बेसिकली लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं। लक्ष्मीकांत में ऑलमोस्ट ऑल 75+ चैप्टर्स होते हैं, वो सारे चैप्टर्स पढ़ने लगते हैं, ठीक है। सारे चैप्टर्स पढ़ने में आपको ऑलमोस्ट ऑल 1 मंथ निकल जाएगा। लेकिन हम जो यहाँ पे आज आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, वो स्ट्रैटेजी में आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम इन डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के बाद आपको ये लगेगा कि पॉलिटी पढ़ना भी इतना आसान है। नॉट ओनली पॉलिटी, रिमाइनिंग ऑल सारे सब्जेक्ट्स का एनालिसिस आपके सामने लेके आने वाले हैं। एंड एनालिसिस लेके आना नहीं, एंड आपके साथ हम क्या करेंगे, ऐसा एक पीडीएफ शेयर करेंगे ना, मतलब आज तक कोई भी शायद आपको ऐसा एनालिसिस नहीं दिया होगा जिसमें आज हम आपको क्या करने वाले, नॉट ओनली आज ये सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल ये पॉलिटी है, तो पॉलिटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सारे सॉर्ट आउट किए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल पॉलिटी है तो पॉलिटी में टॉपिक वाइज, लाइक पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें लास्ट 10 ईयर्स में कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे जाओगे तो नेक्स्ट आ गया जुडिशरी सिस्टम में कितने सारे क्वेश्चन आ गए हैं। वो सारा भी पीडीएफ आपको आज मिलने वाला है। ये वीडियो लास्ट तक देखो एंड डू शेयर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, डू शेयर दिस पर्टिकुलर सीरीज, सो दैट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए ये हेल्पफुल रहे, ठीक है। जैसा कि बताया था मैं, आज हम ये सारे आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एवीकेएस के अंडर अपना प्रिपरेशन, अपना सीएपीएफ प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहते हो, देन दिल्ली में अभी न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 30 मार्च से, ठीक है। 30 मार्च से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है दिल्ली में, दैट इज़ द लास्ट बैच। उस कोई भी डिटेल्स है तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन में तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए अभ्यास फुल कोर्स अवेलेबल है। अगर आप पेपर टू के लिए तैयारी करना चाहते हो, प्रयास कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आपको ओनली टेस्ट सीरीज लेना है, देन प्रतिभा कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। आप हमारे अंडर प्रिपेयर करना चाहते हो तो कोई ना कोर्स में एनरोल हो सकते हो। नहीं, आप एनरोल नहीं करोगे तो आपके लिए यूट्यूब में भी काफ़ी सारे फ्री सेशंस हम आपके लिए लेके आएंगे, जैसा कि आज का सेशन भी आपके लिए फ्री में ही अवेलेबल रहेगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। आज जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे, सारा डिटेल्स, सारा पीडीएफ, ठीक है, मटेरियल सारे आपको टेलीग्राम में हम शेयर करने वाले हैं। सो टेलीग्राम आज ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में हम आपको एमसीक्यूज़ देते हैं, मंथली टॉपिक्स देते हैं, नेक्स्ट थीम बेस्ड सीरीज हम प्रोवाइड करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें सीएपीएफ एग्जाम के रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। ऐसा ही एवीकेएस का इंस्टाग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर कोई भी एग्ज़ाम आप लेते हो तो एग्ज़ाम में आपका इजी, एक सेकेंड, एग्ज़ाम में आपका इजी, मीडियम और हार्ड 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम पॉलिटी, सीएपीएफ में पॉलिटी का देखेंगे तो पॉलिटी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स का एनालिसिस देख रहे हैं। लास्ट 10 ईयर्स का एनालिसिस देखने के बाद
पॉलिटी में ऑलमोस्ट ऑल 40% ऑफ द क्वेश्चंस आर कंसिडर्ड टू बी इजी। इजी मतलब इजी फॉर एवरीवन, मतलब हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है, हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है। मतलब समझ लो अभी भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे, डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाओगे। यहाँ पे मीडियम लेवल क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑल 35% आते हैं। मीडियम लेवल क्वेश्चंस का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। मतलब अगर आप रिगरस रिवीजन दे रहे हो, एटलीस्ट 3-4 बार आप रिवीजन किए हो, तो डेफिनेटली ये मीडियम लेवल क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हार्ड इज हार्ड फॉर एवरीवन। देन यहाँ पे हम, ये हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है इजी और मीडियम लेवल क्वेश्चन सारे करके आना। अगर ये कर रहे हो डेफिनेटली मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। ओके तो फाइनली यहाँ पे मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको यहाँ पे मिनिमम एटलीस्ट 60% ऑफ द क्वेश्चंस राइट करना है। 60% ऑफ द क्वेश्चंस आपका ये इजी और मीडियम लेवल से ही हो जाएगा। ठीक है, 60% मतलब समझ लो पॉलिटी में 20 क्वेश्चंस आते हैं तो आपका टारगेट 20 का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पॉलिटी में पीएचडी नहीं कर रहे हो। 20 में एटलीस्ट आप 12-13 क्वेश्चंस भी आप एग्जाम में सही करके आ जाते हो, दैट इज इनफ। 20 के 20 कभी मतलब आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस के पीछे कभी भागो ही मत। अगर भागोगे वहां पे ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, एंड मोर ओवर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में आप सही से टाइम नहीं दे पाओगे। ओके देन यहाँ पे आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, फैक्ट सारे क्लियर होने चाहिए, और उसके साथ ही साथ रिवीजन एटलीस्ट 2 या 3 बार आपको करना है। एंड सेक्शनल टेस्ट और टेस्ट सीरीज काफ़ी सारे आपको यहाँ पे देने हैं। अभी हम मेन पार्ट ऑफ द वीडियो आ चुके हैं, जहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू, व्हाट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू यू। ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट टू यू उसका मतलब ये नहीं कि आप स्किप कर दोगे उसे, मतलब लीस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आप पूछोगे सर ये टॉपिक्स आप कहाँ से निकाले, मतलब ये कैसा आप बोल रहे हो कि इंपॉर्टेंट है कि नॉट इम्पॉर्टेंट है। ये प्योरली मैंने प्रीवियस ईयर बेस्ड, मतलब प्योरली ये लास्ट 12 ईयर्स का मैंने एनालिसिस बना के आपके सामने लेके आ रहा हूँ, लास्ट 12 ईयर्स का। ठीक है, लास्ट 12 ईयर्स भी ऐसा नहीं कि एक ही साथ हमने 12 ईयर्स बनाए, लास्ट 12 ईयर्स इन द सेंस लास्ट 6 ईयर्स का एक एनालिसिस है। और फिर से मतलब 2 पार्ट्स में बनाया हो, ताकि 2 पार्ट्स में भी आपको ये लगे कि क्या बेसिकली यूपीएससी चाहता है। ठीक है, सो वो आपके सामने है। एंड मोर ओवर एंड आपको टॉपिक्स देना ही नहीं, टॉपिक्स के साथ साथ वो टॉपिक्स में कितने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, मतलब क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है, वो भी मैं आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप पूछोगे सर पार्लियामेंट से तो इतने सारे क्वेश्चंस आए, लेकिन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए, तो ये आपका आंसर है। तो ये मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल में आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, आंसर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग आंसर्स है, आंसर ऐसा नहीं कि हम खुद बना रही हैं, ये प्योरली ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग हमने आंसर यहाँ पे आंसर रखा हुआ है। इसका पीडीएफ आपको एवीकेएस का टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आज नहीं, मैं ये कल अपलोड कर दूंगा। ओके, सो ये पूरा कंप्लीट इसमें पूरा है, मतलब हर सब्जेक्ट का है इसमें, मतलब ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का, मतलब एक टॉपिक का नहीं है और एक टॉपिक का नहीं, ऐसे नहीं, हर टॉपिक का। जस्ट मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कल तक सारे सेग्रीगेट करके मतलब सारे मेरे पास अलग अलग फाइल्स है, सारे एक फाइल बना के एक फाइल में आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ओके देन एग्जैक्ट से अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि यहाँ पे देख रहे हो ना, ये देखो एक बार, ये पंचायत राज आपको दिख रहा है ना। अगर आप पंचायत राज तक कितने टॉपिक्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट ऑल 10 टॉपिक्स है, 10 एरियाज है। ये 10 एरियाज अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ के जाओगे, रिगरसली पढ़ के जाओगे, मिनिमम 10 क्वेश्चंस आर गारंटीड, मिनिमम 10 क्वेश्चंस। ओके, ये 10-11 एरियाज अगर आप करके जाते हो, मिनिमम 10 क्वेश्चंस आर गारंटीड फ्रॉम दिस सेक्शन। मैं ये 100% श्योर बोल रहा हूँ। बच्चे काफ़ी सारे कंफ्यूज होते हैं कि सर लक्ष्मीकांत में 75 चैप्टर्स है, मैं क्या मुझे 75 पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। नहीं, आपको वो सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो एग्जाम डिमांड है वो आपको पढ़ना है। आप यहाँ पे पीएचडी नहीं कर रहे हो ना लक्ष्मीकांत, आप पूरा पढ़ के पीएचडी तो नहीं कर रहे हो, आप एग्जाम डिमांड को बस आपको समझना है, वो हम समझ रहे हैं, मतलब हम वो एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपका काम बहुत इजी हो गया है, बस आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ प्रिंट आउट लेना है, बस अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एनालिसिस
2017 से लेके 2022 तक है। ओके, सो इसमें अगर आप देखोगे, सॉरी 2016 से लेके 2022 तक है। ओके, अगर ये पर्टिकुलर एनालिसिस देखोगे देन 17 क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक पार्लियामेंट सेक्शन से, मतलब पार्लियामेंट एरिया से 17 क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट 9 क्वेश्चंस आ चुके हैं फंडामेंटल राइट्स, मतलब ऑलमोस्ट ऑल 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर, और पार्लियामेंट में ऑलमोस्ट ऑल 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव देखोगे देन 8 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट ऑल 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर आ चुके हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस 1 या 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर पक्का। जुडिशियरी से ऑलमोस्ट ऑल 2 क्वेश्चंस, मतलब 1 या 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर पक्का। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एवरी ईयर 1 क्वेश्चन इज गारंटीड फ्रॉम दिस सेक्शन। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चंस मिनिमम है वो। लास्ट ईयर थोड़ा ज़्यादा आया था लेकिन मिनिमम, लेकिन आपको 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से मिनिमम आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीसेंट डीएस में ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं ये। ठीक है, डीपीएसपी से रीसेंट डीएस में 6 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सो एवरी ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई 1 क्वेश्चन आ सकता है। एंड पंचायत राज से लास्ट 5 सालों में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो 4 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स, 3 क्वेश्चन प्रियम्बल से, 3 क्वेश्चन इलेक्शन से, 2 क्वेश्चन फ्रॉम शेड्यूल्स एंड यूनियन एंड टेरिटरीज एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 1 क्वेश्चन ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। मतलब यहाँ पे जो नीचे आपको दिख रहा है ये सारे मतलब 3 एंड बिलो आर लीस्ट इंपॉर्टेंट। लीस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ये आपको टाइम देना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं करना है कि इसमें पूरा आप टाइम निकाल दें। मतलब ये स्टार्टिंग में पूरा होने के बाद लास्ट में इसको आप टाइम दोगे। मतलब स्टार्टिंग के सारे, स्टार्टिंग पार्लियामेंट से लेके फंडामेंटल ड्यूटीज तक होने के बाद रिमाइनिंग टॉपिक्स को आप टाइम दोगे। ठीक है, प्रियम्बल तो एक आप कवर कर लो स्टार्टिंग में ही, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कन्वे कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको बस ये समझना है कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किस में ज़्यादा आपको अपना दिमाग लगाना है, जितना स्ट्रेस कौन से टॉपिक में ज़्यादा लगाना है, बस वो आपको पता होना चाहिए। बस पार्लियामेंट एक सेक्शन आप पढ़ के जाओगे, 3 क्वेश्चंस गारंटीड है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एनालिसिस आप प्रिंट आउट ले सकते हो। एंड इसका पीडीएफ भी देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस का पीडीएफ भी आपको दिया हुआ है। एंड हर ईयर का ऑलमोस्ट ऑल मतलब सारे टॉपिक्स का जो है यहाँ पे हमने क्वेश्चन सेग्रीगेशन किया हुआ है। एंड इतना मेहनत हमने इसलिए किया है कि आपके पास अभी टाइम कम है, एंड कम टाइम में बेसिकली आप क्या करते हो, कोई बुक्स उठा लेते हो, बुक्स उठा के बस सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर आप बैठते हो, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हो कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है वो नहीं समझते हो। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो प्रीवियस ईयर अगर आप एनालाइज करोगे देन आपका बहुत टाइम निकल जाएगा बस एनालिसिस करने में ही। बस वो प्रोसेस को आसान करने के लिए हम आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो लेकर आए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड डू शेयर दिस वीडियो एंड डू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।